आज हम जानेंगे किसी भी संख्या को मानक रूप में लिखना या वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में क्या होता है। किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की दशमलव संख्या के रूप में लिखना, जिसके साथ में 10 की घात के रूप में किसी भी संख्या के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे कि ये हमने परिभाषा लिखी, किसी भी संख्या को 1 और 10 के बीच की एक संख्या, एक दशमलव संख्या जिसमें कि 1 है सम्मिलित है लेकिन 10 सम्मिलित नहीं होगा कि और 10 की किसी घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस रूप को मानक रूप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी संख्या है, लिखिए मान लीजिए ये है 85 या 85। इसको हम 1 और 10 के बीच में लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं बराबर 8.5। यदि हम 8.5 के रूप में लिखेंगे तो इसको हम 10 से गुणा के रूप में लिखेंगे। 10 को हम 10 की घात 1 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम 8.5 गुणा 10 की घात 1, ये हमारा इसका मानक रूप होगा। इसी को यदि 850 को अगर लिखना हो तो हम इसको 8.5 के रूप में अगर लिखना चाहें 8.5। देखिए, जिस संख्या में दशमलव नहीं होता वहां सबसे अंत में मानते हैं। अब चूंकि 2 अंक आगे लेके गए हैं तो इसमें हम 100 का गुणा करेंगे और 100 के गुणा को हम 8.5 गुणा 10 की घात 2 के रूप में लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 8, 5, 000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 या 85 है। इसको हम अगर लिखना चाहें तो 8.5 गुणा 1। देखिए, दशमलव अगर यहाँ किसी संख्या में जब दशमलव नहीं होगा तो सबसे हम अंत में मानेंगे, तो यहां मानेंगे तो हम कितने अंक आगे ले गए? देखिए 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो 10 की घात 4। तो सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4। अगर इसको हम वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में लिखना चाहते हैं तो देखिए 8.5 गुणा 10 की घात 1, 2, 3, 4, 4 जीरो है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा बड़ी संख्या को छोटे रूप में इस तरीके से स्टैंडर्ड रूप में बना सकते हैं। देखिए, कुछ संख्याएं और हैं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन एक हमारे पास है कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना हमारे पास है। अब इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहते हैं, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? 5। देखिए, जहां दशमलव नहीं होगा हमने पहले बताया था सबसे अंत में यहां मानेंगे। अब इसको कितना हम बाईं ओर कितना आगे की तरफ लेके चल रहे हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अगर हम दशमलव को यहां पे लगा देते हैं तो इसको बाईं ओर 24 अंक आगे खिसकना पड़ रहा है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट 10 की घात 24 के रूप में लिख देंगे। यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से हम जो बड़ी संख्याओं को छोटा रूप में आराम से लिख सकते हैं। इसी को हम मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन बोलते हैं। अब कुछ संख्याएं हम आपको माइनस वाली छोटी संख्याओं को बड़े रूप में लिखना बताते हैं आपको। 0.15। देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ संख्या है 0.15, इसको हम लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं, लेकिन इसको हमें 10 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसको हम 1.5, अगर हम 10 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इससे पहले हम इनवर्स फंक्शन पढ़ चुके हैं प्रतिलोम। 10 को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो गुणा 10 की घात -1 में लिखेंगे। इसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 0.00015 है। इसको हम अगर 15 कर देते हैं तो इसको 1.5
अब हम उधर दाईं ओर ले आएंगे। ये बहुत ज्यादा छोटी संख्या है, इसको बड़ा अगर हम दाईं ओर लेके आएंगे तो दशमलव जो है 1 2 3 3 अंक दाईं ओर सर खिसकेगा, इसलिए हम 1 2 3 इस तरीके से 1000 बटा 1.5 बटा 1000 लिख सकते हैं। तो इसको हम 1.5 गुणा 10 की घात 1 2 3, इसको हम 10 की 1000, चूंकि 1000 को हम 10 की घात 3 लिख सकते हैं। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 की घात -3 लिखेंगे तो ये इसका मानक रूप होगा। कुछ संख्या और लेते हैं, जैसे कि एक संख्या हम और लेते हैं, ये है 0. ये है हमारी संख्या। अब इसको हम अगर मानक रूप में लिखना चाहते हैं तो ये जो संख्या होती है 9 बटा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये इसको इसके बराबर हो गई, क्योंकि ये दाईं ओर अंक को हम इधर ले गए। तो हम ये इसको 9 बटा 10 की घात 7 लिख सकते हैं। और अगर इसे मानक रूप में लिखना हो तो 9 गुणा, जब इसको हम ऊपर ले आएंगे तो 10 की घात माइनस में हो जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी है, अगर 1 बटा 10 की घात मान लीजिए 5 है, इसको अगर ऊपर ले आएंगे 10 की घात -5 लिखेंगे। यदि ये 1 बटा 10 की घात -5 होती तो इसका उल्टा ये ऊपर को जाके 10 की घात +5 या खाली 5 इसके बराबर ये होती। या तो +5 लिखेंगे या +5 की जगह हम सिर्फ ओनली 5 लिखते हैं, क्योंकि ये घात ऊपर जाके माइनस ऊपर जाएगी घात तो माइनस की प्लस हो जाएगी, प्लस की माइनस हो जाएगी, ये बदल जाती है। तो इस तरीके से हम मानक रूप में लिख सकते हैं। एक संख्या और हम आपको बड़ा क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखिए इस संख्या को हमें मानक रूप में लिखना है। तो सबसे पहले अब हम सरल तरीके से करते हैं। देखिए अब ये दशमलव यहाँ लगा हुआ है, अगर मानक रूप में करना होगा तो ये दशमलव यहाँ पे आना चाहिए। अब हम इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 अंक दाईं ओर पीछे की तरफ ये इस तरीके से जा रहा है। तो हम इसको 5.5 लिखेंगे। ये दशमलव जब यहाँ पहुंचेगा तो 14 अंक ये दाईं ओर सरक के आया, इसलिए इसे हम डायरेक्ट 10 की घात, चूंकि दाईं ओर आ रहा है, छोटी संख्या को हम बड़े रूप में लिख रहे हैं, इसलिए 10 की घात 14 लिखी। क्योंकि ये इस साइड में है, दाईं ओर आ रहा है और छोटी को बड़े रूप में लिख रहे हैं, इसलिए घात जो है माइनस में आएगी। इसलिए कोई इस तरीके से कोई भी संख्या हो, एक और लेते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है 0.00000000075, इसको भी मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए दशमलव यहाँ आना चाहिए। तो 7.5 कितना अंक हम पीछे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक पीछे गए, इसलिए 10 की घात -9 लिखेंगे। तो बस इस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी संख्या की निकाल सकते हैं। संख्याओं को छोटा या बड़ा करके आसानी से लिखने के लिए मानक रूप का प्रयोग करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, यदि दशमलव हम दाएं से बाईं ओर ले आएंगे तो घात प्लस में आएगी, मतलब बड़े संख्या को छोटे रूप में लिखेंगे तो घात प्लस में आएगी और धनात्मक होगी। और यदि संख्या को छोटी की संख्या को बड़े रूप में लिखेंगे और दशमलव जो बाईं से दाईं ओर आएगा तो घात हमेशा माइनस में आएगी। तो इस तरीके से आप सभी मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन के सभी सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।